नहीं। अब देखो बाबू, इसको x मान लेते हैं तो ये भी x हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैसे होगा ये देख लीजिए। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। तो टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ए से बाबू, तो ए से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एन इक्वल टू एम, एन इक्वल टू एम हो जाएगा। टेंजेंट फ्रॉम बी, तो बी एन इक्वल टू बी एल हो जाएगा, बी एल हो जाएगा। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट सी एल इक्वल टू सी एम हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। हमें प्रूफ क्या करना है, अदर टू साइड का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब ध्यान दो बाबू, एन इक्वल टू एम इक्वल टू कितना है, लिख देते हैं पढ़िए, 6 सेंटीमीटर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बी एन इक्वल टू बी एल क्या है, 1 सेंटीमीटर, 2 मान लेते हैं। ये कितना है, 8 सेंटीमीटर, 3rd मान लेते हैं। और लेट आई एल इक्वल टू आई एम इक्वल टू आई एन इक्वल टू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। रेडियस हुआ तो 4 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है बाबू, 4 सेंटीमीटर है। अब बताओ बाबू, बी सी इक्वल टू स्मॉल ए मान लेते हैं, इसको स्मॉल ए मान लेते हैं बाबू, इसको स्मॉल बी मान लेते हैं, इसको स्मॉल सी मान लेते हैं। कोई दिक्कत? तो बी सी इक्वल टू ए इक्वल टू x प्लस 8, ए बी इक्वल टू सी इक्वल टू x प्लस 6, ए सी इक्वल टू 6 प्लस 8, 14 सेंटीमीटर आ गया बाबू। कोई दिक्कत? अब बताइए, टू एस इक्वल टू होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी होता है। तो सेमी पेरीमीटर निकाल देंगे, तो ए बी कितना है, x प्लस 8, 14 प्लस x प्लस 6, तो 2s इक्वल टू 2x प्लस 28, तो x प्लस 14 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या हो जाएगा बाबू, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी यहां से निकल जाएगा बाबू, तो ऊपर इरेज कर दें। ये तो फाइंड आउट है बाबू, एक्स प्लस कितना है, रूट अंडर तो x प्लस 14 माइनस एक कितना है, x प्लस 8 है, तो माइनस x माइनस 8, s माइनस बी, x प्लस 14 माइनस b कितना है, 14 है, x माइनस सी, तो x प्लस 14, x माइनस 6 हो जाएगा बाबू।
तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा का रूट अंडर x प्लस 14 इंटू 6 इंटू x, जब 14 से 14 कैंसिल, इंटू 14 में से 6 जाएगा तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये निकल गया बाबू। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, इसको थर्ड तो माने ही थे, फोर्थ मान लेते हैं। अब देखो बाबू, एक तो ऐसे निकल गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल आईबीसी प्लस, इसका कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल आईबीए आईसीए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी 1/2 इंटू आई बी है, तो BC गुना IL, बेस गुना हाइपोटेनस, तो BC इंटू IL 1/2 इंटू AB इंटू IN 1/2 इंटू AC इंटू IM। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी हाफ, BC कितना है, x प्लस 8 इंटू 4, AB कितना है, x प्लस 6 इंटू 4, 1/2 इंटू AC कितना है, 14 इंटू 4। देखिए 2 2 या 4, 2 2 या 4, 2 2 या 4, तो 2 इंटू एक्स प्लस 8, 2 इंटू एक्स प्लस 6 प्लस 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, 5 मान थे ना, 4 5 मान लीजिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5, x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48 इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे बाबू तब 4x आ जाएगा, और 16 और 12 कितना हो जाएगा, 28 28 56, तो 4x प्लस 56 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे बाबू तो क्या देगा, 4x प्लस 56 देगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब बोथ साइड स्क्वायर कर दोगे तो x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ पे हम शॉर्टकट में कर देते हैं। और x प्लस 56 का होल स्क्वायर, सही है ना? हाँ सही है बाबू। जब इसको सॉल्व करोगे ना बाबू तो ध्यान रखो क्या आएगा, देखो क्या आएगा, 4x प्लस 56 है ना, तो यहाँ से 16 कॉमन निकाल लो तो x प्लस 14 आ जाएगा। x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 48, 4 कॉमन निकाल लोगे तब 4 का स्क्वायर हो जाएगा,
और x प्लस ये भी 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो x प्लस 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x इंटू 48 तो 16 इंटू एक्स प्लस 14, 16 3 जा 48, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 14 आ गया। इसको जब सॉल्व करोगे बाबू टू एक्स इक्वल टू 14 बाई 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ए बी इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, तो 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू एक्स प्लस 8, 7 प्लस 8 15 सेंटीमीटर आ गया बाबू। एक 13 सेंटीमीटर आया ए बी, बी सी कितना आया 15 सेंटीमीटर, ए सी कितना आया 14 सेंटीमीटर। चलिए ये आपका हो गया बाबू। तो क्या किए पहले आपका क्या किए, ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकाले किससे, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी से, और एक बार ट्रायंगल का एरिया निकाले किससे बाबू, परपेंडिकुलर से, हाइपोटेनस 1/2 गुना बेस गुना हाइट का यूज करके निकाल दे। क्यों, क्योंकि देखो ये जो लाइन सेगमेंट है आई एल, ये क्या है बीसी पर परपेंडिकुलर है ना, ये आई एल है क्या परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस गुना हाइट करके 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट राइट एंगल ट्रायंगल के फार्मूला पे निकाल दिए, और एक हेरोन्स फार्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकाल दिए, वहां से दो ट्रायंगल का एरिया निकाल के दोनों को इक्वेट कर दिए बाबू, तो हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। जब एक्स का वैल्यू फाइंड आउट हो गया बाबू, तो ट्रायंगल का अदर टू साइड हमें फाइंड आउट हो गया। ये थोड़ा सा क्वेश्चन था, बड़ा क्वेश्चन था बाबू, तो एक क्वेश्चन और, चलिए 2 क्वेश्चन और कर देते हैं जल्दी जल्दी। चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, A circle is inscribed in a triangle ABC having sides 8 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter, as shown in figure, फिगर में दे दिया गया है बाबू। फाइंड AD BE एंड CF, फाइंड AD BE एंड CF। ध्यान दीजिए बाबू, AD BE और CF निकालना। एक ट्रायंगल ABC है बाबू, लो गलती किए थे, फिगर नहीं ड्रॉ करना, इरेज करना चाहिए था, सेमी फिगर था। एक ट्रायंगल एबीसी ड्रॉ कर दिया बाबू, कोई दिक्कत, ए मान लिए, बी मान लिए, सी मान लिए। एक सर्कल ड्रॉ कर दिया बाबू, पॉइंट D E F। कोई दिक्कत बाबू, देखिए बाबू, इसको x मान लिए,
बाई ए बाई तो ए भी बाई, ए जेड तो ए बी जेड। और ये क्या हो जाएगा, सर्कल है तो सेंटर वो हो जाएगा। सॉल्यूशन में लिखो बाबू, लेट ए डी इक्वल टू एफ इक्वल टू एक्स से मान लिए बी डी इक्वल टू बी इक्वल टू 22 से हटा दीजिएगा कि लेट मान ही लिए हैं तो सी इक्वल टू सी एफ इक्वल टू जेड। We know that the length of the tangent drawn from the exterior point to a circle are equal, to a circle are equal। कोई दिक्कत नहीं। तब देखिए बाबू, tangent from पॉइंट ए, तो ए डी इक्वल टू एफ इक्वल टू एक्स, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट बी बी डी इक्वल टू बी इक्वल टू बाई tangent from point C equal to CF equal to Z। इक्वेशन 3 से बाबू कोई दिक्कत नहीं। इसी बताइए बाबू, ए बी इक्वल टू कितना है, दिया गया है 12, तो एक को 12 सेंटीमीटर मान लेते हैं बाबू, ए बी को 12 मान, बी सी को 10 मान लेते हैं और ए सी को 8 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं बाबू। या 8 इसको 8 मान लो और इसको 10 मान लो, 8 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है, कोई भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ये थोड़ी दिया हुआ है। 8 10 12 ले लिए। अब बताओ बाबू, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है ना, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। बी सी इक्वल टू कितना, 8 सेंटीमीटर, बाई प्लस जेड बराबर कितना, 8 सेंटीमीटर 5, ए सी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो एक्स प्लस जेड बराबर 10 सेंटीमीटर, इसको 6 मान लो बाबू। अब बताइए, ये तीनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो डबल एक्स डबल वाई डबल जेड आ जाएगा। एडिंग इक्वेशन 4 5 एंड 6, एडिंग इक्वेशन 4 5 एंड 6 we get दस प्लस 12 प्लस
8 प्लस 10, 2x प्लस 2y प्लस 2z बराबर 30। तो 2 कॉमन निकाल लो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 30। तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा 30/2 15। अब बताओ बाबू इक्वेशन 1 x प्लस वाई का वैल्यू क्या आया है 12 आया है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 से तो x प्लस वाई का वैल्यू 12 ना, तो 12 प्लस जेड बराबर 15। तो जेड बराबर कितना 15 माइनस 3 सेंटीमीटर आ गया। जेड का वैल्यू आ गया बाबू। अब इसी तरीके से वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है फ्रॉम इक्वेशन 5 से देखो बाबू। फ्रॉम इक्वेशन 5 से वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 8 है। जेड का वैल्यू कितना 3, वाई प्लस 3 इक्वल टू 8। तो 8 माइनस 3 कितना 5 सेंटीमीटर। अब देखो अब फ्रॉम इक्वेशन 6 से x प्लस जेड इक्वल टू कितना 10। अब बताओ x का वैल्यू निकाले हैं, z का वैल्यू तो निकाले हैं कितना 3 सेंटीमीटर। तो x प्लस 3 इक्वल टू 10। तो x इक्वल टू कितना 10 माइनस 7 सेंटीमीटर आ गया बाबू। हमें क्या चाहिए था AD ना। अब बताइए AD इक्वल टू F इक्वल टू x इक्वल टू कितना 7 सेंटीमीटर। हमको B, तो BD इक्वल टू B इक्वल टू y इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर। अब बताइए CF, तो C इक्वल टू CF इक्वल टू Z इक्वल टू कितना 3 सेंटीमीटर। फाइंड आउट हो गया बाबू। ये हमें फाइंड आउट करना था ना, तो हम एक्सटर्नल पॉइंट का कोई लगा दिए थे, उससे कर दिए सब। चलिए बाबू अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।